भाई साहब अभी हम मौजूद हैं अहिरौली में, कुशीनगर जिले के अहिरौली में मौजूद हैं और हमारे हाथों में एक आप देख रहे हैं विधिक नोटिस, जैसा कुछ दिन पहले हमने डाला था। 1 करोड़ के मानहानि का नोटिस है। सोचिए कितना मुश्किल होता है इस दौर में किसी की आवाज उठाना, किसी सच्चाई को दिखाना। और ये नोटिस को यार आम आदमी नहीं हमको भेजे हैं, भेजने वाले हैं आर्यन यादव, एडवोकेट, सुजानपुरा रोड, आलमबाग, लखनऊ। यानी लखनऊ कोर्ट के एक अधिवक्ता ने हमको नोटिस भेजा है। किस लिए उन्होंने 1 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है, सारी सच्चाई को आपको दिखाने वाले हैं। कुछ दिन पहले हमने लालती देवी के एक दर्दनाक दास्ता को दिखाया जाकर के सुकरौली ब्लॉक में, और उसी को देख करके उन्होंने कहा है कि आप गलत खबर चलाए हैं, सारी बातें गलत हैं। अगर आप गलत हैं तो माफी मांगिए, अन्यथा आपके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और 1 करोड़ के मानहानि का आपको नोटिस भेजा जाएगा। और ये नोटिस भेज दिए हैं जिसमें सारा वो दास्ता दर्शाए हुए हैं। और इस नोटिस का पर्दाफाश करने के लिए, इस सच्चाई को दिखाने के लिए, सोचिए कैसे वर्षों से सच्चाई को दबा दिया जाता है और झूठ को आगे कर दिया जाता है। जिसका पर्दाफाश करने के लिए जो अधिवक्ता वकील साहब है आर्यन यादव जी के सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। अहिरौली के तमाम नागरिक श्रेष्ठ जन मौजूद हैं, तमाम महिलाएं मौजूद हैं, बुजुर्ग चाचा चाची मौजूद हैं, पंडित जी मौजूद हैं, प्रधान जी के भाई मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं। आर्यन यादव जी ये जो अधिवक्ता है जिन्होंने हमको नोटिस भेजा हुआ है, वो लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं लंबे समय से। आरोप है कि वर्षों पहले उनका शादी हुआ था लालती देवी से। लालती देवी हमारे पास मौजूद है, देख सकती है, एक महिला। लेकिन वो चले गए लखनऊ वकालत पढ़ने के लिए और तब जाकर के वहीं कोई दूसरा शादी कर लिए। इसी आधार पर उन्होंने नोटिस भेजा हुआ, इस बातों को हमने चलाया है। तो उनकी शादी इनसे हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बात तो खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस महिला से मेरी शादी नहीं हुई है, प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ चूंकि उस दौर का नहीं है, लेकिन ये सब लोग मौजूद हैं, पूछेंगे कि क्या कारण है और कह रहे हैं कि माफी मांगिए। और सब गांव के लोग कह रहे हैं। और एक मामला वो ये भी दर्शा रहे हैं कि उनके पिताजी की मृत्यु 2008 में हुआ है, जबकि ये सरासर गलत है। लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों से मिली जुली करके वो गलत एक डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं। पंडित जी जो हमारे साथ मौजूद है इस ग्राम सभा अहिरौली के, उनके पिताजी का मृत्यु 2014 में जब हुआ था, तो कहा जाता है गांव में जो बाछी छुआने का काम होता है, अंतिम क्रिया का काम होता है, सारा काम पंडित जी के देख रेख में मौजूद है। वे भी मौजूद है, इन्होंने किया था, सारी बातों को बताया। लेकिन सारे बातों को गलत करार दे रहे हैं और जो भी उनके अगेंस्ट बोलता है, जो भी कहता है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, उसको नोटिस भेज देते हैं वकील साहब। हमने भी एक शब्द कहा है कि वो फ्रॉड हैं, जिस आधार पर उन्होंने हमको नोटिस भेजा है। तो वकील साहब फ्रॉड है या मैं फ्रॉड हूं या इस गांव की जनता फ्रॉड है, इसकी सच्चाई आज सामने आने वाली है। सबसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गांव के पंडित जी से ही हम शुरुआत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? पंडित जनार्दन मठ त्रिपाठी जी। तो सर एक मामला आया है, हमको 1 करोड़ का नोटिस आया है और जो नोटिस भेजे हैं आर्यन यादव जी, उनका कहना है कि उनके पिता जो खदेरू यादव जी थे, उनकी मृत्यु 2008 में हुई थी, जो कि वो बनवा लिए हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है? खदेरू यादव की मृत्यु कब हुआ था? 2014 में जी। और उस समय मृत्यु हुई थी। उसके पहले हम उनको बैतरणी दिले। हाँ। बैतरणी के बाद वो मरे, जी। पहुना हमको बुला के लाए, उनका सारा संस्कार हम करवाए हैं। जी। खदेरू यादव का सारा अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार नहीं, उनका काम क्रिया बरकी तक हम रहे हैं। जी जी। और अब भी हैं। हाँ। तो उस दरमियान जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनको भी सूचना दिया गया होगा कि आप आइए, आपके पिताजी की मृत्यु हो गया है। तो उनको तो अभी हम देखबे नहीं किए हैं, को है कैसे। अच्छा। उनको हम नहीं जानते हैं, ना आज तक देखे हैं। लेकिन सर वो नोटिस में दर्शा रहे हैं, जैसा कि आप नोटिस देख सकते हैं, उनका कहना है कि जिनके पिता लखनऊ आया जा करते थे, 2008 में बीमार रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो कह रहे कि 2008 में मृत्यु हुई है। नहीं, 2014 में घर पर हुई है अहिरौली में। अच्छा, यहीं पे मृत्यु हुई? हाँ, यहीं मृत्यु हुई। लेकिन वकील साहब दर्शा रहे हैं कि 2008 में लखनऊ में मृत्यु हुआ है। गलत है ना? गलत है, 2014 में हुआ है जी। और संपत्ति और प्रसादू वही आगे दिए हैं जी। और उसमें लालती देवी आगे देने वाली थी। लेकिन शंभू गुप्त जो है, शंभूनाथ गुप्त, उन्होंने पकड़ के लाया, कहा भाई है फूक दो, जो कहोगे हो जाएगा। तो वही संपत्ति फूके हैं। यानी ये जो बात है कि उनकी मृत्यु 2014 में हुआ था, सब लोग मौजूद है, ये बात सही है? जी जी। तो एक प्रकरण पंडित जी का बयान है कि मृत्यु 2014 में हुआ था, सारा इन्होंने अंतिम संस्कार किया। और वो दर्शा रहे वकील साहब जो आर्यन यादव जी हैं, जो सुजानपुरा लखनऊ में रहते हैं, कि उनके पिताजी की मृत्यु 2008 में हुआ है। और फर्जी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि नगर निगम के अधिकारियों को पैसा रुपया देकर के गलत दस्तावेज बनवाए हुए हैं। गांव के और सम्मानित लोग हैं, प्रधान जी के भाई भी मौजूद हैं। चाचा आपका क्या नाम पड़ेगा? शंभुनाथ गुप्त। सर ये हमको ये बताएं कि ये जो भी आरोप लग रहा है
कि इनकी शादी उनसे नहीं हुआ था, जो यादव जी हैं। तो ये शादी ये क्या है? शादी भाई लहल। हाँ हाँ लालती देवी की शादी आर्यन यादव से हुआ था। हाँ हाँ जी। और उसके बाद से वो लखनऊ के लिए चले गए पढ़ने के लिए, और बाद में वो लौटे नहीं। ये लोग भी वहाँ पे गए थे। हाँ नहीं, लेकिन हम तो दूसरे शहर का है वाला है, मौके में मरल मरे यही जो। अच्छा, जो उनके पिताजी थे खदेरू यादव, उनकी मृत्यु यहीं पे हुआ था। अहिरौली में मरे हैं। हाँ, और कब हुआ था? 2014 में हुआ था। क्योंकि हम लोग लिखते नहीं है कब मरे हैं। जी जी। पब्लिक नहीं लिखी। लेकिन ये क्लियर है कि हाँ, 2014 यहाँ मरे हैं, 14 मरे हैं। एक गांव के लोग भी हैं जिनका बयान है कि 2014 में मृत्यु हुआ था। बात करेंगे। चाचा राउर का नाम पड़ी? लाल बच्चा जी। तो एक बात हमको बताइए, खदेरू यादव जी थे जिनके बेटे ये आर्यन यादव हैं, अभी वो लखनऊ में रहते हैं। तो आर्यन यादव की शादी लालती देवी से यहाँ हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। हाँ। जी। तो खदेरू यादव की मृत्यु यहाँ पे कब हुई थी लगभग? अब बाबू हम यही राय धैले अपने खेते बाड़ी जात रही, यही रहले हम चीता तक ले हम वहाँ गए बारी मजने पर। यही संपन्न ने उनको दगत दिया था। सब गांव भर लोगों थे, हम ही भर नहीं थे, मतलब सब लोग थे। हाँ। तो उस समय आर्यन यादव जो खदेरू यादव के बेटे थे, जो अभी लखनऊ में, वो आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, वो नहीं आए थे। नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि उनको फोन करके सूचना दिया गया, बोला गया, तो बोले कि हमको कोई मतलब नहीं, और वो नहीं आए। नहीं आए। हाँ। तो अभी वो ये कह रहे हैं, हमको नोटिस भेजे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उनकी शादी लालती देवी से हुआ था। और संपत्ति का है फुकता बेटा रहा, उन्हीं का की देवत न चाहिए। जी। गलत कहता है। नहीं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ? बेटा दिया वाला सब की दूसरे से जी भाई से दिया जब नहीं रहना तब संपत्ति आगे दिहल। जी देखिए, ये चाचा तो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वकील साहब ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी की मृत्यु लखनऊ में हुआ था और हम गांव में ला करके अंतिम संस्कार किए। वो कागज में भेज रहे हैं। एक गांव के लोग कह रहे हैं कि वो आए नहीं थे, किसी तीसरे व्यक्ति ने उनके पिताजी को अंतिम संस्कार में उनको आगे का देने का काम किया। चाचा राउर का नाम पड़ी? मारना फेंकू है भैया। यहीं के आप भी रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। खदेरू यादव के जो बेटा आर्यन यादव हैं, हाँ। उनकी शादी लालती देवी से हुआ था। हुआ है जी। हाँ, शादी हुआ था। हाँ। अभी वो आरोप लगा रहे हैं कि हम करें कि गलत उनका शादी नहीं हुआ। कहीं से भाई हाल उनका। हाँ हाँ, अभी बटला भारी। जी। हाँ, कौने मामला से वो गईले यहाँ से हर अपन बियाह कर लिहला, बेचारी यहाँ पड़ल बा। अब ओकरे आगे मान लीजिए हम लोग अनपढ़ आदमी है, जितना जाना बोलना सही बताए। जी जी। यह बात है। चिट्ठी हम पर हमौले बारी। अच्छा। ना मालूम बा। खदेरू यादव की मृत्यु के बाद से चिट्ठी आपने बनवाया? हाँ, बनवाया और बजने तक मैंने ले जाकर आगे भी दिलवा रहा हूँ। हाँ, संपत यादव फूके है। तो एक घटना उनकी मृत्यु 2014 में हुआ है। हाँ, वो दर्शा रहे हैं कि 2008 में। नहीं, गलत बात है। गलत बात है। वकील साहब तक अगर हमारी बातें पहुंच रही है, इस देश के कोर्ट कानून अधिकारियों तक बातें पहुंच रही है, तो संज्ञान लेने की जरूरत है। कैसे एक अधिवक्ता कानून के जानकारी होने के बाद से उसका दुरुपयोग करते हैं और जो गलत के खिलाफ उनके खिलाफ बोलता है तो उसको नोटिस भिजवा दिया जाता है। अन्य लोगों से बात करेंगे, जो भी यहाँ की जनता मौजूद है। एक सेकंड, जो भी चीजें हैं बात करेंगे, और भी लोग मौजूद हैं। चाचा आप भी सामने आ गए, क्या नाम पड़ेगा आपका? लाल बिहारी। अभी हम यहाँ पे आए एक नोटिस को लेकर के। हाँ। जिसको खदेरू यादव के जो बेटे आर्यन यादव हैं, हाँ। अभी वो लखनऊ में रहते हैं, वकील हैं। हाँ। उन्होंने हमको नोटिस भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि लालती देवी की शादी उनसे नहीं हुआ था। ये बात सही है कि गलत है? सही है, मने हुआ है। इनकी शादी उनसे हुआ है? हाँ। हाँ। और वो एक बात ये भी कर रहे हैं कि उनके पिताजी की मृत्यु 2008 में हुआ है, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि 2014 में हुआ है। तो इसकी सच्चाई क्या है? 2014 में हुआ। 2014 में हुआ है। खदेरू यादव की मृत्यु 2014 में हुआ है। यही जो हुआ है। अच्छा, यहीं पे हुआ है गांव में, लेकिन वो इसमें कह रहे हैं कि 2008 में हुआ, जो कि गलत है। वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वो वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये बातें देख लीजिए। हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का शोषण होता है इस देश में, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, और 2014 में मृत्यु को 2008 में दर्ज करवा करके चढ़वा भी लिया जाता है, ऑनलाइन शो करने लगता है। सेक्रेटरी जो भी लोग होते हैं जिनको जांच पड़ताल करना चाहिए, वो जांच नहीं करते हैं। और सर अभी सिचुएशन ये बना हुआ है कि वो कह रहे हैं कि सब लोग फ्रॉड हैं, सब लोगों को वही फ्रॉड है। अच्छा, वही फ्रॉड है। वो जो वकील साहब है वही फ्रॉड है। हाँ, और क्या। हाँ, आज उनके पिताजी मर गए तो हम नहीं आए। हाँ।
सब चीज वो का जो रखे थे वही सब चीज किया। अच्छा, घर से भी जाए, यहाँ से भी जाए। अभी वो चाहते हैं इन लोगों को संपत्ति से बेदखल कर देना, वो यही चाह रहे हैं, मुकदमा करवाना चाह रहे हैं। वो करामत और वकील मियां सब चीज की है। जी, सब काम अंतिम क्रिया जो भी चीजें खदरू यादव का उनकी पत्नी और उनके जो दामाद लोग हैं इन लोगों ने किया है। हाँ, वही की। तो ये चाचा का बयान लिया। अब हम बात करेंगे लालती देवी से, चूंकि जी 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 अभी लालती जी हमारे साथ मौजूद हैं। यही वो महिला है, इन्हीं की दुख और दर्द की दास्तां है, जिनका लंबे समय से कहानी पर्दे के पीछे में रहा है। सोचिए, जब शादी हुआ तब से कुछ वर्षों तक रहे वकील साहब, फिर बाद में लखनऊ चले गए। अब आज वो मना कर रहे हैं कि इस महिला को जानते नहीं है, जैसा कि इस कागज में लिखा हुआ है, करें कि दूसरी महिला है और उनके संपत्ति को हड़प चुकी है। तो का नाम पड़ी राउर? लालती। आज पूरा समाज मौजूद बा, राउर आवाज हम उठौले रहनी जाके ब्लाके में, तो वो हमके 1 करोड़ के नोटिस भेजले बाने, कहते न कि गलत बा। गलत नहीं बा, सही बा। उनसे राउर बियाह भइल ह? हाँ, बियाह भइल बा दादा जी। तो देखिए, रोइए मत, जब भी इनसे बात करते हैं अपने अतीत को याद करके रोने लगती हैं। पूरे समाज को वकील साहब गलत ठहरा दे रहे हैं। इन महिला के साथ कितना बड़ा उन्होंने अपराध किया कि बिना परमिशन का दूसरी शादी कर लिए निवासी हो गए, और आज ये जब संपत्ति अपने भाइयों को दे दी है, और जिस मानवता के बेटी और दामाद को रखी हुई है अपने घर पे, जो अंतिम क्रिया की है सब कुछ, तो इनको दे दिए। तो अब उस संपत्ति के लिए वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, इनको उस संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं। पहले तो इनका साथ नहीं दिए, जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार विवाह होता है उसको उन्होंने खंडित किया। अब उसके बावजूद ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो रउरे का कहल चाहता नहीं दादी, ई जोन भी भइल बा घटना, आज पूरा समाज मौजूद बा, सरकार से रउरे का कहल चाहता नहीं? आरन यादव जोन करत नहीं आपके साथ सरकार से ये कह चाहता नहीं, हमार बियाह भइल बा। एक साथ रहिए आप लोग। बियाह भइल बा से 5 साल रोज चल गई, आ तब से आई बनाई को रोज कह हम वकालत करते करते हमार बिखो 10 रहल वो उठा ले गई। लेकिन वो धोखा कहीं नहीं। हाँ, हम नहीं जानी जतर के करी ना कोई, हम पढ़ता नहीं, हमार चीज हमके दे दे, बिखो बेच के ले जाके यहाँ मुंशी ले जाके दिया होकर। अब वही समय पर देखे है ना, तो इंदरवा मोरल 4 बजे के टाइम में सुनाई। हाँ, ओके देखे है ना, यहाँ ओके 70 बरिस के दिन हो गए, झांकी नहीं पड़े तो लगे गानी जाता वो भागी पड़ाई। अच्छा, जब रउरे मालूम चलल कि ओजा चल गइल बाने दूसर शादी करन, तो रउरे लखनऊ गइल लानी? तो जब लखनऊ आप गई थी तब क्या हुआ? ओजा से भाग पड़ाई। अच्छा, वो भाग गए? भाग गए। आप लोगों से मिले नहीं? नहीं मिले, बैठल तो नहीं है, कहते ये कहता जे का बात है, तो हम कहनी का बात है, जब तू चाहता रहो यही पर उठ के भाग गए, तो हम पछुआ गए, हम ये भरा नहीं पकड़ा नहीं, जे पे कही बदमाश मारवा था। तो ये स्थिति है, महिला अपने पति के लिए, आर्यन यादव जी के लिए लखनऊ जाती है। थोड़ा आप सामने आ जाइए, आप आइए। आप इनके भाई साहब हमारे पास मौजूद हैं, और ये भी जाते हैं अपने बहन के रिश्ते के लिए, वो इनके बहनोई लगेंगे। इनसे बात करेंगे क्या हुआ था जब आप गए थे लखनऊ। थोड़ा सामने बाहर आ जाए। लखनऊ जब आप लोग को मालूम चला कि उन्होंने दूसरा, जी मालूम चला, तो पहलवान उनके पिताजी जो है खजरू यादव जी, हमको हमारे बहन को कहे कि ले चलिए वहाँ। हम लेकर गए। हम आते जाते थे वहाँ, कई बार जब हम टूर में गए थे, क्वार्टर देखे थे, तो हम जब पलक दबाए उनके दरवाजे का बटन, तो घर में से बंडी पर और नेकर पर निकले जी। जब देखे हम तीनों लोगों को, भाग के जा करके लगे, शर्ट जो है बाह में डाल लिए, और पैंट जो है चैन मेरा हवाई चप्पल पहन के दरवाजे पर आए, चलो 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 भागो 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 भागो, है ना। और उसके बाद से आगे पिताजी को लेकर के अपने आगे बढ़ गए गली पे पश्चिम तरफ, है ना। एक महिला निकली, तो वो पूछी क्या बात है। हमारी बहन से 2 टूम बात हुआ था। उसके बाद उसने फाटक बंद कर लिया, और राम नरेश के पीछे हम लोग दौड़ने लगे, भागने लगे। अच्छा, राम नरेश वही वकील साहब जिनकी शादी इनसे हुई थी? जो हमारे बहनों ही है, जिनकी शादी हुई थी। और आगे जा करके बहुत तेजी से चल रहे थे। पिताजी उनके वृद्ध थे, हमारे बहन के सोचो, हमारी बहन महिला थी। ये लोग धीरे धीरे इन लोगों को छोड़ के हम शहर में कैसे उनके पीछे भागे। आगे जाके आलमबाग के कॉलोनी में, इधर रेलवे उधर कॉलोनी में, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। ये स्थिति है कि आज भी उन्होंने जो अपना एड्रेस दिया है आलमबाग ही दिया हुआ है। एक भाई अपने बहन को लेकर के जाता है, एक पिता अपने जो पुत्र वधू है उनको लेकर के जाते हैं कि भाई तुम गलत किए, घर लौटाओ, लेकिन उस समय वो नहीं आते हैं और दूसरी शादी करके वहीं बस जाते हैं। और आज स्थिति है कि लंबे वर्षों के बाद से अब
जब ये संपत्ति लिख दी है, कब जा करके वो सक्रिय हुए, कह रहे हैं कि आप लोग गलत हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बहनोई बनाएगा? आपको कह रहे हैं कि आप फ्रॉड है, उमा शंकर यादव, आपके जो 3 भाई हैं वो भी फ्रॉड हैं, तो ये सारी बातें क्या हैं जो वकील साहब सब गलत, जो सबको कह रहे हैं कि फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा। आप खुद ही फ्रॉड हैं। हाँ। आप सब जनता का, महिलाओं के यहाँ का बयान ले लीजिए, देख लीजिए, बैनामा फर्जी नहीं होता है जी। उनके पिताजी हमारे 9 में बहन को बैनामा किए, 12 में जो है जब वो नहीं आए अगोरते तो बैनामा किए, 12 में 1 डिसमिल मकान जो है जी। जो मानवता के बेटी दमाद जो उनके चाचा संपत जी की लड़की है, उसको अपने 2 में रख करके शादी किए थे, तो उनको 1 डिसमिल जमीन लिखे, वो लोग यही रहते हैं। और हमारी बहन को शेष संपत्ति जो भी घर द्वार है उसके लिए एक रजिस्टर्ड वसीयत कर दिए। उसके बाद 13-12 में ही लास्ट में एक सुभावती देवी को जो दुकान चलती है वहाँ बिंदुआर में जमीन है नहर पर, उसको थोड़ा जमीन बैनामा किए थे। उसके बाद 2 बैनामा और सखौली में किए थे, का नाम है कि थोड़ा पीछे वाली जमीन था। तो ये जितने भी बैनामा खदेरू यादव ने किया है 2008 के बाद किया है। हाँ, 2008 के बाद और 14 के पहले किया है। भी पहले 8 के पहले किए होंगे। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि वो मृत्यु के 2008 के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जैसा वकील साहब का कहना है। सब झूठ बोल रहे हैं। आप गांव की बात सुनिए, महिलाओं की बात सुनिए, पंडित सबकी बात सुनिए, कागज और देखिए। उसके बाद से एक लास्ट बैनामा जो है 14 में रिंकू देवी पत्नी अनिरुद्ध को सखौली में की है, 1 डिसमिल से करीब 1 डिसमिल से कुछ ज्यादा होता है, 1 डिसमिल होगा, है ना, जिसका कागज है आप देख लीजिए। और वो बैनामा करने के कुछ दिन के बाद जो है उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई। मृत्यु में सूचना गया, हम लोग चारों भाई आए, हम लोग टिकठी बांध रहे थे, गांव के लोग भी थे, हम जा करके दाह संस्कार कराए। संपत बुढ़ा उनके चाचा जन उनके तीसरे पिताजी के तीसरे भाई हैं, उनसे वही लोग कहे कि आप भाई भाई बेटा नहीं है तो आप ये आगे दिए काम क्रिया है जहाँ हमारे मानवता की बेटी हमारे बहन जो की हम लोग भी अपने अता करिए, उनकी बुआ भी आई थी, सब लोग, है ना, तो सब क्रिया संपन्न हुआ। और उसके बाद से जब वो देख रहे सोच रहे थे कि हमारे बहन के शरीर से कोई बच्चा बचा नहीं है। अच्छा, वकील साहब ये सोच रहे थे इनका कोई बाल बच्चा नहीं है। पढ़े लिखे आदमी है, होशियार है, हाईकोर्ट के वकील हैं। वो सोच रहे थे कि पत्नी के मरने के बाद जब कोई इनके बच्चा नहीं, बाल बच्चा नहीं, बेटी बेटा नहीं है, तो मरने के बाद हमारे या हमारे बच्चों को जमीन होगा जी। अगर हमसे पहले पत्नी मर जाती है तो हमारे नाम से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर हम पहले मरते हैं और बाद में हमारी पत्नी मरती है तो हमारे बच्चों के नाम से वरासत हो जाएगा। ये सोचकर चुपचाप बैठे हुए थे। समय बीतता गया, फिर भी हमारी बहन इंतजार करती रही कि आएंगे अभी तभी उनको जमीन दे दिया जाएगा, अपना घर यहाँ रहेंगे, बुढ़ौती भी देखभाल करेंगे। नहीं आए। 2022 में जब बुढ़ौती आ गया, ज्यादा समय आ गया, दान वाला समय आया, तो दान में से 1-1 कट्ठा हम चारों भाइयों को, जो 1 खेत था। अच्छा, लालती देवी ने 1-1 कट्ठा आप चारों भाइयों को दे दिया। और शेष जमीन जो 27 जिसमें से 9 कट्ठा से ऊपर जो है अपनी मानवता की बेटी दामाद को दे दिया, दान कर दिया। बस मामला जब ये खबर उनको पता चला, अच्छा, उनके बुआ के लड़के चाहे किसी गाँव के किसी तरह से संबंध से, तो वो जो है पागल हो गए। पागलों की किताब जो लगा हम लोग के पास, थाना, पुलिस, सीओ, एसपी की यहाँ दरखास्त देने। मतलब इसके पहले वो एक्टिव नहीं हुए थे, कुछ नहीं। जब इन्होंने आप लोगों को लिख दिया तब जाकर के वो दौड़ने लगे। तो तमाम तरह के गलत सूचना दे करके पुलिस को, और हम लोग जानते नहीं थाना पुलिस और मुकदमे के हाल ना। उसके बाद से हर जगह थाना पुलिस सीओ के यहाँ जाकर हम लोग जवाब देते रहे। अंत में गलत सूचना के आधार पर कसिया दीवानी न्यायालय में गलत सूचना दे करके 156 थी, तो हम लोग पर मुकदमा दर्ज करा दिए। 1 सेकेंड, ये स्थिति है, सोचिए, अगर वो सही होते तो थाने से मुकदमा दर्ज होता, अरौली थाने से नहीं दर्ज होता है, तब 156 दिन कोर्ट का सहारा लेते हैं जी। 156 दिन से मुकदमा दर्ज करा के हम लोग वहाँ ले आकर के अरौली थाना में दर्ज कराए। जब थाना हम लोग को सूचना मिला, हम लोग आए, सभी कापी पूरा बयान बनाए। गांव लोग का हमेशा जितना बार IGRS किए थे, चाहे जो भी दरखास्त दिए थे, एसपी के यहाँ, सीओ के यहाँ, सब आता था। अंत में जौन बा यहाँ से FIR लग गया। अच्छा, फाइनल रिपोर्ट लग गया? फाइनल रिपोर्ट लग गया सर। कुछ दिन बीता, जब उनको पता चला कि फाइनल रिपोर्ट लग गया है, तो बाद में फिर से एसपी के यहाँ दरखास्त देते हैं कि हमको अरौली थाना पर भरोसा नहीं है, फिर दूसरे थाने से हम इसको तफ्तीश कराया, जांच कराया जाए। तो यह जांच जो है बस हमारे थाने हाटा थाने में गया है। 1 मिनट, ये स्थिति है, वकील साहब को गांव की जनता पे भरोसा नहीं है, अरौली थाने पे भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। सब लोग फ्रॉड है, अरौली थाना फ्रॉड है, ये गांव की पूरी जनता फ्रॉड है, ये बैनामा फ्रॉड है, खाता अकाउंट फ्रॉड है, लेकिन वकील साहब सिर्फ सही है, जो आर्यन यादव जी सही है। ये गांव की जनता सब लोग गलत है, वकील साहब कहना है। और ये मामला अभी हाटा थाने में चल रहा है, इसको लेकर के। तो हाटा थाना में तफ्तीश चल रहा है,
यहाँ पे गया हुआ है, वो भी लोग हम लोग के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। यहाँ को भी यहाँ जो दरोगा जी यहाँ पर जांच पड़ताल किए थे जी। तो हम लोग का सही है तो गलत हम लोग खा जबरदस्ती उनके सिफारिश से, यानी आपको सही होते हुए भी वकील साहब गलत बनाना चाहते हैं, संपत्ति हड़प ले। तो आप क्या मांग करना चाह रहे? चूंकि हमने आपकी आवाज को उठाया है कि हम लोग की आवाज, हमारी बहन की आवाज सरकार तक जाए जी। और सरकार जो सुने और सही न्याय करे और उनको दोषी जो है जेल भेजे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। सोचिए कितना कठिन है इस दौर में आवाज उठाना। एक भाई अपने बहन के लिए लड़ता है, लेकिन वकील साहब हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती है। अगला बयान हम लेंगे उनके मानवता की बेटी दमाद के। चाचा आप भावुक न हो, आप बैठ जाएं, थोड़ा सामने जाए। आपकी पत्नी कहाँ है? आपकी पत्नी को बुलाएं, आइए इधर सामने आ जाइए। तो हमारे साथ रीना देवी मौजूद हैं और अमरजीत यादव मौजूद हैं, जिसको खदेरू यादव ने अपने मानवता का बेटी और दामाद बनाया, सब कुछ किया और अपने संपत्ति में हिस्सा दे दिया, जिसको लेकर के इनकी आवाज को मैं उठाया लालती देवी का, तो 1 करोड़ का नोटिस भेजे हुए हैं। इस सारे सच्चाई को जानेंगे कि कैसे वकील साहब एक अधिवक्ता होकर के कानूनी जानकारी लेने के बाद से सही को सही नहीं कहते हैं, गलत को गलत नहीं कहते और आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमरजीत यादव। अमरजीत जी, आपके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि आपको केयर टेकर रखे हुए थे, लेकिन आपने खदेरू यादव की संपत्ति को लिखवा लिया, हड़प लिया। इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, हम कोई हड़पा नहीं है। शादी 2002 में हमारा हुआ है और उसके बाद 5 साल के बाद गौना हुआ है। जब उनकी स्थिति डैमेज हो गई, हम बम्बई कमा रहे थे। उसके बाद 2005 में हम जो कि घर पे आए, उनको भागवत कराए, भागवत सुनवाए, सब कुछ किए। उन्होंने कहा कि हमारे देख रेख में आप हमारा सेवा सत्कार करिए। हम जब करने लगे 2012 में आगे का 1 डिसमिल जमीन वो हमको ली। अच्छा, खदेरू यादव जो आर्यन यादव के पिताजी थे, 2012 में उन्होंने 1 डिसमिल जमीन आपको जी 1 डिसमिल जमीन लिखे। उसके बाद हमने रहने लगा, उनका काम क्रिया सब हमने किया। उसके बाद गांव लोग के सहयोग से हमने वो तभी से सेवा करने लगे। लेकिन एक बार वो शक्ल दिखाने नहीं आए कि हमारे पिताजी हैं। अगर ऐसा होता तो आते तो जरूर गांव लोग कहते कि हाँ भाई वो आते जाते हैं, आते ही जाते नहीं थे। जब 2022 में हमने फिर लालती देवी से जब हमने बैनामा कराया, ये बात जब उनको मालूम पड़ा है, तब उन्होंने हमको फर्जी दामाद और कह रहे हैं कि आपका शादी नहीं हुआ है, हमारे घर आते जाते थे ऐसे रोड पर। अभी बीच में हमने गया, सेक्रेटरी साहब के इच्छा से हम लखनऊ गए थे। जब वहां पर हमने जांच कराया, इन्होंने कहा कि 10-12 लड़के को भेज करके और हम आपको गोड़ हाथ तोड़वा देंगे। ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए, हम खुद गए हुए थे सेक्रेटरी से मिलने, तो उन्होंने कहा कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र गलत दर्ज हुआ है, नहीं 1 सेकेंड, हम गए थे सुकरौली ब्लॉक में, तो सेक्रेटरी ने कहा कि जो लखनऊ के नगम निगर के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र दर्ज हुआ है, उसको आप लोग चैलेंज करिए। उसको चैलेंज करने के लिए लोग लखनऊ गए थे, तो वकील साहब 10-12 गुंडों को भेजने की बात कर रहे थे और बोले कि ये लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से, इनका हाथ पैर तोड़वा दो ताकि हमारे सच्चाई का पर्दाफाश न हो जाए कि मृत्यु 2014 में हुआ है, वो 8 में दर्ज करवा लिए हैं। तो इनको धमकी दिया गया, फिर धमकी दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाइए फोटोकॉपी करा के अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए और रख दीजिए। हमने गया फोटोकॉपी कराने। उसके बाद हम सोचा कि जब इनके ग्राम सभा में आए हैं लखनऊ में, तो हो भी सकता है हमको मरवा दें, इसलिए हमने फिर वो वहाँ गया नहीं। उसके बाद बोला कि सरकार से जो है कि हम फिर अप्रोच करेंगे, हम अपना आदमी भेज करके और जांच कराएंगे। हम वापस घर चले आए। जी। तो अभी वो नोटिस भेजे हुए कह रहे हैं कि आप लोग बेटी दामाद नहीं है, तो उनका कहना गलत है। जी, उनका एकदम कहना गलत है। वो संपत्ति को खारिज करवाने के लिए सारा वो लड़ रहे हैं। जी। तो अभी हमारे साथ रीना मौजूद है। इनकी शादी इनके जो खदेरू यादव जी थे उन्होंने इनसे किया था और अपनी संपत्ति को इनको दिए हुए थे। कब से आप उनका सेवा टाल बजाती थी, करती थी? जो हमारे बाबू, बड़ा वाला बाबू 1.5 साल का था, तभी पर यहाँ पर आई थी मैं। तो दादा बोले कि बेटी तो हम अपने नाती को देम, तो बोल की नहीं, अब छोट बाना बाबू, बाबू को नहीं हुई। तो कहना दादा ठीक बात, चलो तो अब कह दे तनी भाभी जी में बाबू को छोड़ के हम गए तो हाटा में हमार भइल 1 डिसमिल है जमीन। ओकरे बाद तब से हम रह के भाभी इतनी पर लगनी। तो दादा हमार कहना कि बहनी तू भौजी देखिया, सेवा सत्कार करिया, जब भौजी वैसन स्थिति आई तो भौजी तो के खेत दे दिया। आ घर हम कह दे बानी, आगे कह दे बानी, पीछे के नहीं जाई। और ओकरे बाद तुहार जिम्मेदारी बा भौजी के देखल कर।
तो ये सारी बातें खदरू यादव जी ने किया था। 1 डिसमिल उन्होंने ही आपको लिखा था और उनके मृत्यु के बाद से इनके नाम से जब जमीन हो गया तो इन्होंने आपको और अपने भाइयों को लिखा हुआ है ये जो हाँ, जमीन। तब भाभी की इच्छी से चारों भाई के देहले रलिया, हमके दे देहले रलिया। हमके उतने में खुशी बसा है, मगर रह गई बात तू बार बार हमन के परेशान करता ना। अब ये सोचत न कमा खा खुलना आज केतनो हमन के हाटा थाना से डलना, अहिरौली थाना में एक इथिले कागज पड़ल बा हमार, आ फिर जब से सुपरौली से डलले रहना, कहाँ कहाँ से ना हमन के परेशान कईना। अब तू के तलब के हमन के परेशान करता नहीं, कोनो नहीं भई। मतलब आर्यन यादव वकील साहब आपके परेशान कर हाँ, रहे थे? कहन हम केहू को कुछ जानत नहीं बानी। अच्छा। हाँ, हम खानदान में केहू को नहीं जानते नहीं। और ओकरे पहले इतनी कईना फोन भइल तो फिर कहना कि वो तो अपने संपत्ति खातिर हम घरे जानी तो दौड़ा के फलाने हमके रोड पे मारे ना। अच्छा, वो वकील साहब ये कह रहे हैं कि ये मारते हो? हाँ, मारे ना। तो इसकी सच्चाई क्या है कि खदेरू यादव जी ने आपकी शादी इनसे किया और उसके बाद से उन्होंने अपना संपत्ति दे दिया? पढ़ौना लिखौना दादा हमार शादी कईना, हम छोटाने पर से बड़का दादा लगे रह गई। फुआ फुफा यहाँ आवत रहना यही जग बगरा देव रोडे पे, तब ना जानना कि लड़किनिया के रखले बना तो बियाह शादी हमार दादा करिया, तब तू कहले हुई है ना। अच्छा, जब आप अभी बच्ची थी तब वो आया जाया करते थे? नहीं, तो उनके यहाँ उतना अपने घर अच्छा, यहाँ नहीं आते थे? अपने पिताजी के पास? नहीं, अपने पिताजी के पास नहीं आते वहाँ हरी यहाँ। अच्छा, दूसरे के वहाँ आते? सोचिए, अपने पिताजी के पास वकील साहब नहीं आते थे, दूसरे के पास आते थे। और अगर उनको लगाव होता तो अपने पिताजी के पास आते, अपने जमीन का हिस्से का खोज खबर करते। लेकिन 2022 में सक्रिय हुए हैं जब ये जमीनें इनको दे दिया गया है। तो अभी आप शासन प्रशासन से योगी जी से क्या मांग करना चाहते हैं? हमन के ये चाहतनी साहब, हमन के जेतर कोर्ट खातवानी वही तर चली करी खाई, उनसे हमन से कोनो लगाव नहीं बा। जब उनके हमर भौजाई से लगाव नहीं बा तो हमन के उनसे कोनो लगाव नहीं बा। बस ये हमन के चाहते। हम भी चाहेंगे इस मामले को सरकार तक बात पहुंचे, वकील साहब तक के बात पहुंचे, जो भी नोटिस भेजे हैं लोग, कि ताकि सच्चाई का पर्दाफाश हो सके। आज हम आवाज उठा रहे हैं तो हमको नोटिस भेजा जा रहा है, इस परिवार को नोटिस भेजा जा रहा है, मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन वही वकील साहब पिताजी के जीते जी नहीं आए और आज संपत्ति जब दूसरे को दे दिया गया है तो लगातार परेशान हुए हैं। इस मामले का जांच पड़ताल होना चाहिए। लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों ने जो गलत मृत्यु प्रमाण पत्र दर्ज कराया है उसको रद्द करवाना चाहिए। और जो भी देख सकते हैं, जो भी इनके पास बैनामा का कागज अकाउंट खोला गया है, सबकी जांच पड़ताल होना चाहिए ताकि ये सच्चाई सामने आ सके। गांव के जनता की एफिडेविट लेने की जरूरत है। जो भी सेक्रेटरी हैं, जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, वो सही जांच पड़ताल करें। और अगर वकील साहब दोषी पाए जाते हैं, भले वो हाई कोर्ट के वकील हो या सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर मैंने गलत खबर चलाए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। अगर यहाँ की जनता कहती है कि ये लोग गलत हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई जरूर होना चाहिए और इस सच्चाई का पर्दाफाश होना चाहिए ताकि इस देश के नागरिकों को न्याय मिले, किसी का भी न्याय से भरोसा ना उठे। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।